हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ इवेनिया। माय नेम इज जीत। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप नाम के के ड्रामा कोरियन ड्रामा सीरीज़ के बारे में, जिसके टोटल 16 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड का लेंथ है अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स। सो बहुत ही लेंदी एक सीरीज़ है। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट। सो देखिए, के ड्रामाज मैं ज़्यादातर फॉलो नहीं करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर लास्ट ईयर मैंने 2 के ड्रामाज देखी थी एज फार एज आई रिमेंबर। एक थी ऑल ऑफ अस आर डेड एंड सेकंड थी 25-21। ओके, इसमें से ऑल ऑफ अस आर डेड तो थोड़ा बहुत पॉपुलर हुई थी सोशल मीडिया पे। आई थिंक द पीपल आर अवेयर ऑफ दैट सीरीज़। और सेकंड जो सीरीज़ है 25-21, वो उतनी पॉपुलर सीरीज़ नहीं है। सो ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है उस सीरीज़ के बारे में। वैसे उसका रिव्यू हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो ओके, कमिंग टू द स्टार्टअप सीरीज़। सो देखिए, कोरियन सीरीज़ मैंने जितनी भी देखी है, ओके, सो उन सीरीज़ में से मुझे 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। एक है राइटिंग, सेकंड है कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो स्टार्टअप सीरीज़ पे भी आपको दिखती है। ओके, अब मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हमारी इंडिया पे 2 तरीके की सीरीज़ बनती है। ओके, एक है पूरा एंटरटेनमेंट वैल्यू से भरी हुई सीरीज़, ओके, जहाँ पे एंटरटेनिंग थिंग्स लाइक कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, इमोशन, सारी एलिमेंट्स सीरीज़ के अंदर रहेगी, ठीक है। पर वहाँ पे कोई उतना एक प्रॉपर स्टोरी लाइन नहीं रहेगी। ओके, मतलब कोई इंपॉर्टेंट कोई इशू या टॉपिक को रखा नहीं जाएगा और कोई स्टोरी डेवलपमेंट उतना नहीं रहेगा, ठीक है। और सेकंड एक ऐसी टाइप की सीरीज़ लाइक उसे हम सिनेफाइल लेवल की सीरीज़ बोल सकते हैं, जहाँ पे एक रेलिवेंट या इंपॉर्टेंट टॉपिक को चूज़ किया जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है एक बहुत ही प्रॉपर वे में, ठीक है, बहुत ही रियलिस्टिक या ऑथेंटिक वे में उसको प्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो वो एक टाइप की सीरीज़ हो गई जहाँ पे कोई एंटरटेनिंग वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे मैंने बोला, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी। वहाँ पे ट्रीटमेंट पूरा ऑथेंटिक वे पे होगा। तो इन 2 तरीक़ों से ही हमारे इंडिया पे अभी तक सीरीज़ बनती आ रही है। पर कोरियन सीरीज़ क्या करती है, वो लोग जो ये एंटरटेनिंग जो एलिमेंट्स है लाइक एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, ये सब तो अपने मतलब एग्जीक्यूशन में पुट करती है। ओके, अपने प्रेजेंटेशन में ये सारी एलिमेंट्स को पुट करती है। उसके साथ साथ ही बहुत एक रेलिवेंट या इंपॉर्टेंट किसी टॉपिक को वो चूज़ करती है, ठीक है, उसको मिक्सचर करके प्रेजेंट करती है हमारे सामने। ओके, जैसे 25-21 के रिव्यू में भी मैंने बोला था, फिर से यहाँ पे एक बार बोल रहा हूँ। उस सीरीज़ पे क्या था कि एक लव स्टोरी थी, ठीक है, उसके अराउंड उसके साथ साथ ही साइमल्टेनियसली एक स्पोर्ट्स ड्रामा भी चल रहा था, ठीक है। जो मेन जो प्रोटैगनिस्ट था उसका भी एक स्पोर्ट्स करियर भी हमें दिखाया गया है। ओके, तो जो क्लासी ऑडियंस है वो स्पोर्ट्स के पोर्शंस देखेगी एटसेट्रा, वो भी एक कमर्शियल पोर्शन ही है, पर उसके थ्रू जो मैसेजिंग देने की कोशिश की गई है वो चीज़ें एक जो मतलब क्या बोलते हैं मल्टीप्लेक्स या फिर जो थोड़ा मैच्योर ऑडियंस है, जो अर्बन जो ऑडियंस है वो चीज़ें देखेगी, और जो रूरल बेल्ट के ऑडियंस है वो देखेगी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, ये सब चीज़ें वो लोग देखेंगी। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ऑडियंस को आप कैटर कर सकते हो। ओके, सो वो चीज़ कोरियन सीरीज़ के राइटिंग में रहती है। ओके, और ये टॉपिक की जो बात की मैंने, टॉपिक ऐसा नहीं है कि फॉर द सेक रख दिया, ठीक है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी डिटेलिंग रहती है, बहुत ही प्रॉपर डिटेलिंग रहती है। उसके साथ साथ रहती है कुछ रेलिवेंट, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस, ओके, जो स्टार्टअप सीरीज़ पे आपको देखने मिलती है। ओके, यहाँ की जो स्टोरी डेवलपमेंट है वो इतनी ग्रेट है। यहाँ पे एक स्टार्टअप की कहानी है, ठीक है। आपको नाम सुन के आपको लगेगा कि यार ये सीरीज़ देखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, या मुझे बिजनेस रिलेटेड सम नॉलेज चाहिए, मुझे थोड़े वीडियोस देखने पड़ेंगे, आपको ऐसा लग सकता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको अगर बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है तब भी आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर सकते हो। ओके, क्योंकि इस सीरीज़ में जैसे स्टार्टअप के बारे में चीज़ें बताई गई है, उसके साथ साथ एक लव ट्रायंगल का एंगल भी है, उसके साथ साथ फैमिली इमोशंस भी है। ओके, इन सारी चीज़ों को इतने ग्रेट तरीके से मिक्स किया गया है, मतलब मेरे राइटिंग के बारे में मतलब जी कर रहा है बोलता जाओ, इतनी ग्रेट राइटिंग हुई है सीरीज़ की, ठीक है। इसके राइटिंग में फॉल्ट्स भी है, वो मैं नेगेटिव पॉइंट में बाद में बोलूँगा, पर राइटिंग ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। मतलब 90% तो राइटिंग आपको इंप्रेस करती ही करती है। अब सेकंड जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो कि बहुत सारी कोरियन ड्रामास पे देखने मिलती है, ठीक है। तो एक 16 एपिसोड की एक सीरीज़ है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी एक सीरीज़ है, ठीक है। उसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप कैरेक्टर्स के इमोशंस के साथ नहीं जुड़ पाएंगे तो आप सीरीज से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही ग्रेट वे में किया गया है। हर एक कैरेक्टर लाइक सियो डालमी, नाम दोसान, उसके बाद डायरेक्टर हान, सारे कैरेक्टर्स को इतनी ग्रेट तरीके से डेवलप किया गया है जो कि देखने में मज़ा आता है, ठीक है, और उन कैरेक्टर्स के प्यार में आप बढ़ जाएंगे। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ ही जो स्टार्टअप के बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, उसके साथ साथ इसके थ्रू में जो मैसेजिंग देने की कोशिश किया डायरेक्टर ने, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जैसे एक मैं छोटा चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, स्पॉइलर थोड़ा हो सकता है, ओके, कि यहाँ पे जो डायरेक्टर हान का जो कैरेक्टर है वो हर बार नामदोसान जो है उसको इंसल्ट करने की कोशिश करता है कि उसका खुद का एक स्टार्टअप है पर उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। पर बाद में एक एक करके जब वो मतलब एक एक चीज़ अचीव करता रहता है, तब डायरेक्टर हान को बाद में रियलाइज़ होता है कि यार शायद मैं ही गलत था। तो इसके थ्रू डायरेक्टर क्या बताना चाहते हैं कि हम ये जो बहुत से लोग आते हैं हमें मतलब क्या बोलते हैं प्री प्रेडिक्शन हमारे बारे में करते हैं
कि यार तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुमसे वो नहीं हो पाएगा, ये गलत है, क्योंकि उसके अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ है। तो उसको अगर वो बंदा अगर उसके ऊपर काम करेगा तो ही कैन अचीव एनीथिंग। ओके, सो ये मतलब बात बताने की कोशिश करते हैं डायरेक्टर, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसके साथ साथ सीरीज़ के गाने जो है, गाने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। इसके साथ साथ बाकी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा ही अच्छी रहती है कोरियन सीरीज़ की। यहाँ पर भी टेक्निकल डिपार्टमेंट एज यूजुअल अच्छी ही थी। ओके, चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, प्रेजेंटेशन हो, कैमरा एंगल्स हो, वो सब चीज़ें आपको इस सीरीज़ पे भी अच्छी देखने मिलेगी। अब नेगेटिव पॉइंट पे मूव करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक लव ट्रायंगल का एंगल है, ठीक है। किसके साथ है मैं बोलूँगा नहीं, थोड़ा स्पॉइलर का काम करेगा। तो वो लव ट्रायंगल में क्या करना पड़ता है कि लव ट्रायंगल जब आप बना रहे हो, वहाँ पे आपको जो 3 कैरेक्टर्स है, तीनों कैरेक्टर्स ही आपको स्ट्रांगली मतलब बिल्डअप करने होते हैं, ताकि हम तीनों कैरेक्टर्स के साथ ही हम जुड़ पाए, ठीक है। कि ऐसा ना लगे कि यार ये इसको मिलना चाहिए, तब आपको जो दूसरा जो कैरेक्टर है जिसको आप साइड किक कर रहे हो, तब आपको उस कैरेक्टर के ऊपर भी आपको एक इमोशनली आप कनेक्ट करोगे, यार इस कैरेक्टर की क्या गलती, इस कैरेक्टर को भी तो, ये भी तो इस लड़की का हकदार है, ऐसा भी आपको एक फील होना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे जो कैरेक्टर मतलब किया गया है कि यहाँ पे एक कैरेक्टर के ऊपर ही पूरा मेन फोकस, प्राइम फोकस कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा जो कैरेक्टर है वो कहीं पर जाके ऐसा लग रहा था कि उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, वो कैरेक्टर है कहीं पर जाके ओवर शेडो हो जाता है। ओके, सो ये मुझे सीरीज़ पे थोड़ा गलत लगा, क्योंकि देखिए आपको जब आप तीनों कैरेक्टर्स को प्रेजेंट कर रहे हो तो तीनों के ऊपर ही आपको प्राइम फोकस करना चाहिए। तो ये मुझे कैरेक्टर डेवलपमेंट का एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। इसके साथ जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि जैसे देखिए एक एक कैरेक्टर, जैसे मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए एक हफ्ते बाद मैं एक और दूसरा वीडियो बनाऊंगा, तो मेरे अंदर एक एवोल्यूशन आएगा, मेरे अंदर के चेंजेस आएंगे, ठीक है। कि जैसे मैं 1 साल पहले जैसे वीडियो बनाता था, अभी जैसे वीडियो बना रहा हूँ, कुछ तो थोड़ा बहुत तो चेंज आया है ना, थोड़ा बहुत तो एक इम्प्रूवमेंट आएगा ना, इम्प्रूवमेंट आएगा या कुछ भी होगा, मतलब उस लेवल का वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। तो वैसी ही चीज़ें आपको सीरीज़ पे भी दिखानी होती है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर एक चेंज आता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज़ पे जैसे जैसे कैरेक्टर्स मतलब एक एक एपिसोड के बाद ही एक एक कैरेक्टर के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि कुछ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे सडनली चेंज हो गए कि उसका मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये कैरेक्टर ऐसे चेंज कैसे हो गया। फॉर एग्जाम्पल सीओ डार्लिन की जो बहन का जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर शुरुआत पे एक तरीके का दिखाया गया है, ओके, उसके बाद ही एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो कैरेक्टर अचानक से चेंज हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि यार ये कैरेक्टर ऐसे चेंज कैसे हो गया, वो जो रीज़न है चेंज होने का, वो रीज़न ही मतलब पूरी सीरीज़ में उतना क्लियर तरीके से दिखाया नहीं गया, उसको जस्टिफाई नहीं किया गया, ठीक है। अब वो मुझे थोड़ा गलत लगा। ऐसे ही और भी 2-3 कैरेक्टर्स हैं, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, पर ये अप्रोच मुझे थोड़ा गलत लगा, क्योंकि ये देखिए आपके पास इतनी लेंदी आप सीरीज़ बना रहे हो, तो उसके अंदर आपको एक छोटा जस्टिफिकेशन देना ही चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। ये तो मुझे थोड़ा गलत लगा, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल अगर स्टार्टअप सीरीज़ की बात करूँ तो स्टार्टअप सीरीज़ एक बहुत ही एंगेजिंग सीरीज़ है, थोड़ी लेंदी सीरीज़ है, आपको मैं बिंज वॉच करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, चाहे तो पार्ट्स एंड पीसेस में सीरीज़ देख सकते हैं, पर सीरीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी, आपका जो टाइम है वो पूरा वर्थ हो जाएगा। ओके, तो मैं सीरीज़ को रेटिंग दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।